हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। मैं अर्पित धीमान, आपका मैथ टीचर। आज हम डिस्कस करने वाले हैं फोर्थ चैप्टर क्वाड्रेटिक इक्वेशन। आज हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन की 4.3 एक्सरसाइज होने वाली है, जिसमें हम डिस्कस करने वाले हैं क्वाड्रेटिक फॉर्मूला से किस तरह से हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करते हैं और किसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के नेचर ऑफ रूट्स क्या हो सकते हैं। ठीक है ना। प्रीवियस वीडियो में हमने सीखा है क्या भाई आपके पास किसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को किस टाइप से सोल्व किया जा सकता है, वो था आपका स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म। ठीक है ना। और फिर हमने कुछ वर्ड प्रॉब्लम्स भी डिस्कस की थी, जिसको हमने सोल्व भी किससे किया था, स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म से। आज हमारे पास एक ही फॉर्मूला यूज होने वाला है, वो है आपके पास क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। तो जल्दी से वीडियो शुरू करते हैं। उससे पहले मैं आपको इन्फॉर्म कर दूं कि जाइए सबसे पहले इंट्रोडक्शन पार्ट को अच्छे से कवर करिए और फिर आपको पता चलेगा कि हमारा क्वाड्रेटिक फॉर्मूला जो है वो क्या क्या कंडीशन आपको देता है। आप उसका प्रूफ भी वहाँ पर देख सकते हैं कि किस तरह से क्वाड्रेटिक फॉर्मूला प्रूफ हुआ था और अब आपको वो फॉर्मूला किस तरह से आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन में अप्लाई करना है। तो चलते हैं वीडियो में और देखते हैं हमारे पास आज क्या क्या क्वेश्चन आपकी एक्सरसाइज 4.3 में होने वाले हैं। तो देखते हैं हमारा आज फर्स्ट क्वेश्चन क्या होने वाला है भाई। हमारे पास फर्स्ट क्वेश्चन होने वाला है, फाइंड द नेचर ऑफ रूट्स ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन इफ द रियल रूट्स एग्जिस्ट फाइंड देम। कि भाई हमारे पास नेचर ऑफ रूट्स बताने हैं क्या होने वाला है और उसके बाद आपको डिस्कस करने हैं कि वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स क्या होंगे। क्लियर हुई बात। तो सबसे पहले मैं फर्स्ट इक्वेशन को लेके चलता हूँ। देखो, दो इक्वेशन मैं आपको सोल्व कराऊंगा, एक आपको इक्वेशन जो है सॉल्यूशन करने के लिए होमवर्क में देने वाला हूँ। ठीक है ना, आपको करनी है। ठीक है जी, हम फर्स्ट और सेकंड क्वेश्चन को करते हैं डिस्कस और थर्ड आप करने वाले हैं। ठीक है जी। हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन है आपके पास क्या कि 2x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 5। हमारे पास जो है क्या है भाई, इक्वेशन हमारे पास है 2x स्क्वायर माइनस के 3x और प्लस के कितना है मेरे पास 5 इक्वल्स टू 0। आप इसको 5 इक्वल्स टू में 0 एक बार देख लेते हैं क्या क्वेश्चन था भाई हमारे पास। 2x स्क्वायर माइनस के 3x प्लस 5। ठीक है जी। अब आपको इसको सोल्व करना है। सोल्व करने से पहले आपको नेचर ऑफ रूट्स बताने हैं। ठीक है जी। आप ध्यान से सुने कि आप यहां से लिखें कि ऑन कंपेयरिंग ax स्क्वायर प्लस के bx प्लस c इक्वल्स टू 0। ठीक है ना। और आपके पास बोथ साइड्स आपको क्या करना है भाई, आप सबसे पहले जाएं इस इक्वेशन को इससे कंपैरिजन करें और ABC की वैल्यू लेकर आए। आप यहां से लिखें कि हेयर मेरे पास A की वैल्यू कितनी आ गई 2, B की वैल्यू कितनी आ गई मेरे पास -3 एंड मेरे पास C की वैल्यू आ गई मेरे पास 5। क्लियर हो गई जी इतनी बात। अगर मेरे पास A, B एंड C है तो मैं यहाँ से क्या निकाल सकता हूँ, डिस्क्रिमिनेंट। तो यहाँ से लिखूँगा कि नाउ मेरे पास D इक्वल्स टू होता है मेरे पास b स्क्वायर माइनस के 4ac। अब ध्यान से सुनो कि डिस्क्रिमिनेंट क्या है भाई, उसको सोल्व करेंगे तो d इक्वल्स टू कितना आता है भाई मेरे पास, हम यहाँ से लिख सकते हैं कितना कि b स्क्वायर b की वैल्यू कितनी है आपके पास कितनी है -3 का स्क्वायर माइनस के 4 मल्टीप्लाई बाय a की वैल्यू है मेरे पास 2 और मल्टीप्लाई बाय कितनी है मेरे पास 5। तो d कितना आ गया भाई मेरे पास, ये बना 9 और माइनस के कितना बन जाएगा मेरे पास, ये बन जाएगा आपके पास 40। तो d की वैल्यू क्या आएगी मेरे पास, ये बन जाएगा माइनस के 31 और जो कि आपको पता है कि ये लेस देन किससे है भाई आपका 0 से होने वाला है। अगर ध्यान से देखा जाए तो मेरे पास रूट के 3 कंडीशन मिलती थी। एक होता था आपके पास रियल रूट, ठीक है ना, तब रियल रूट होते थे तो 2 कंडीशन मिलती थी, वो होती थी आपके पास इक्वल रूट्स और आपका डिस्ट्रिक्ट रूट्स। और इसके बाद आपके पास मिलता था नो रियल रूट्स। और नो रियल रूट्स क्या होते थे भाई आपके पास, जब आपका डिस्क्रिमिनेंट निगेटिव आ जाए। अब आप ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पर निगेटिव आ गया तो हम यहाँ से लिखेंगे कि नो रियल रूट्स। तो अगर इसके रूट्स एग्जिस्ट ही नहीं कर पाएंगे तो हम इस इक्वेशन का के जो सॉल्यूशन है वो नहीं निकाल पाएंगे। ठीक है ना। तो हम कह देंगे कि इस जो आपके पास इक्वेशन है क्वाड्रेटिक, ये क्या रहेगी आपके पास, नो रियल रूट्स रहने वाले हैं। इसके नो रियल रूट्स रहेंगे, दूसरी लैंग्वेज में कह सकते हैं इमेजिनरी रूट्स। ठीक है ना। तो ध्यान से सुनना है कि आपके पास जो फर्स्ट इक्वेशन थी उसके रियल रूट्स नहीं निकल सकते हैं। अब हम करते हैं सेकंड को मैं इधर ही सोल्व कर लेते हैं थोड़ा सा। ठीक है ना। तो ध्यान से देखें मेरे पास आने वाली है भाई क्या,
सेकंड क्वेश्चन देखो जी, सेकंड क्वेश्चन क्या कहता है, पहले उसको ध्यान दें। आपके पास है इक्वेशन कि मेरे पास है कि वी हैव कि 3x² माइनस के 4√3x, ठीक है जी, कितना है जी 3x, ठीक है, और साथ में कितना दिया प्लस के 4 इक्वल्स टू में 0। आपको घबराना नहीं है, आपको सिर्फ क्वाड्रेटिक फॉर्मूला ही यूज करना है। उससे पहले आपको बताना है कि रूट आपके पास क्या होने वाले हैं, नेचर ऑफ रूट्स। तो हम यहाँ से लिखेंगे कि कंपेयरिंग, क्या लिखेंगे कि ऑन कंपेयरिंग ax² प्लस के bx प्लस c इक्वल्स टू 0। आपको अच्छा एक बात का ध्यान तो होगा ना कि अगर मैं ये जो इक्वेशन लिख रहा हूँ ये क्या होती है आपके पास, जनरल इक्वेशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ठीक है ना, ठीक है। तो इसका मतलब आपके पास जनरल इक्वेशन से हम कर रहे हैं कि बोथ साइड्स, हम दोनों साइड की कंपैरिजन कराएंगे। तो यहाँ से लिखेंगे कि हेयर मेरे पास a की वैल्यू क्या आएगी भाई आपके पास 3, b की वैल्यू मेरे पास आएगी माइनस के 4√3 एंड, और मेरे पास c की वैल्यू आ जाएगी मेरे पास कितनी भैया आपके पास 4, ठीक है जी। अब यहाँ से लिखा जाएगा कि ना हो कि मेरे पास जो डिस्क्रिमिनेंट होता है d इक्वल्स टू मेरे पास होता है b² माइनस के 4ac, जो कि आपका नेचर ऑफ रूट्स बताने वाला है। सबसे पहले देखा जाएगा तो हम क्या करेंगे कि d इक्वल्स टू बन जाएगा मेरे पास कितना कि b² यानी कि माइनस के 4√3 का बन जाएगा होल स्क्वायर और माइनस के 4 मल्टीप्लाई बाय a की वैल्यू 3 है और b की वैल्यू मेरे पास c की वैल्यू मेरे पास 4 होने वाली है। तो d इक्वल्स टू बन जाएगा मेरे पास, देखो 4 का स्क्वायर करेंगे तो 16 और 3 का स्क्वायर करेंगे तो मेरे पास बन जाएगा 3, और माइनस के कितना बन जाएगा आपके पास 16, 4 4 या 16 मल्टीप्लाई बाय 3, देखो दोनों इक्वल है तो दोनों कट चुके हैं और कितना आ गया मेरे पास 0। तो d की वैल्यू क्या आई मेरे पास 0। अब आपको एक कंडीशन पता था कि अगर मेरे पास डिस्क्रिमिनेंट कितना हो जाए भाई मेरे पास 0 आ जाए, तो इसका मतलब मेरे पास रियल रूट तो थे। हम यहाँ से लिखेंगे क्या कि रियल रूट कितना रहेगा जी मेरे पास, रियल रूट्स, ठीक है ना, एंड इक्वल रूट्स। आपके पास रियल एंड इक्वल रूट्स होने वाले हैं। अगर आपका डिस्क्रिमिनेंट कितना आ जाए भैया 0 आ जाए, तो जो आपके पास रूट होंगे वो इक्वल होंगे। जैसे x की वैल्यू आपकी सपोज करो 5 आ गई, तो दूसरी भी x की वैल्यू 5 मिल सकती है। अभी हमने कुछ प्रीवियस जो हमारी एक्सरसाइज थी उसमें हमने किया था कि 1/4 दो बार, यानी कि x की वैल्यू रिपीट करी, एक 1/10 भी आपकी रिपीट करी थी। तो ध्यान से सुनना है कि वही आपके पास क्या कहलाते हैं, इक्वल एंड रियल रूट्स। तो इस पूरे क्वेश्चन के आपके जो रूट होने वाले हैं वो क्या होने वाले हैं आपके पास, रियल एंड इक्वल रूट्स। अब थोड़ा ध्यान से देखा जाए, अगर मुझे वो इक्वल रूट्स निकालने हो तो निकाला कैसे जाएगा, क्योंकि हमारे पास एग्जिस्ट तो कर चुके रूट्स, तो एग्जिस्ट कर चुके तो हम यहीं से निकालेंगे। कितना मिलेगा भाई मुझको, पहले हम इक्वेशन लिख लेते हैं। कितना है जी मेरे पास, देखो डिस्क्रिमिनेंट तो 0 आ गया, तो हम यहाँ से लिखेंगे कि बाय क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। अब ये क्वाड्रेटिक फॉर्मूला क्या है भाई, मेरे पास क्वाड्रेटिक फॉर्मूला था मेरे पास x इक्वल्स टू माइनस बी प्लस माइनस के √d अपॉन में कितना था मेरे पास 2a। अरे भाई जब हमने डिस्क्रिमिनेंट को डिस्कस कर लिया तो हमने क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लिखा था माइनस के b प्लस माइनस √d अपॉन में 2a। अगर ये मेरे पास था तो हम यहाँ से क्या करेंगे कि भाई मेरे पास a b c की वैल्यू है, सबसे पहले आप इसमें पुट कर दीजिए। कितना मिलेगा, x इक्वल्स टू माइनस के b का मतलब हो गया आपके पास कितना, माइनस के 4√3 प्लस माइनस अंडर रूट में आ जाएगा मेरे पास डिस्क्रिमिनेंट 0 और बन जाएगा मेरे पास 2a का मतलब हो जाएगा मेरे पास a की वैल्यू कितनी है मेरे पास 3, ठीक है जी। कितना बन जाएगा, मल्टीप्लाई बाय 3। इसको सोल्व करो तो कितना मिलेगा, माइनस माइनस हो गया प्लस के 4 और साथ में √3 और प्लस माइनस के कितना बन जाएगा 0 और अपॉन में कितना आ जाएगा मेरे पास 2 मल्टीप्लाई बाय 3 इक्वल्स टू कितना बन जाएगा मेरे पास 6। और थोड़ा सा और अगर हम चलें तो ध्यान से देखो हमारे पास क्या मिलने वाला है भाई, हमारे पास ये क्वेश्चन था ना, देखो इसके बाद हमारे पास यही रहने वाला है भैया कि हमारे पास ये रहा हमारे पास क्वेश्चन, ठीक है। तो हम क्या लिखेंगे, इसको लिखेंगे कि x इक्वल्स टू कितना रहेगा मेरे पास कि x इक्वल्स टू, ध्यान से देखो अब मेरे पास अगर मैं लेता हूँ कि x इक्वल्स टू मेरे पास आ गया, देखो अगर मैं ध्यान से देखूँ तो मेरे पास सिर्फ एक ही आ रहा है कि 4√3 अपॉन में कितना हो जाएगा 6। आपको पता है कि अगर माइनस प्लस 0 करेंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा हमारे नंबर पर। तो ये कितना बन गया आपके पास, ये बन गया 2 और ये बन जाएगा 3। अब आपके पास जो रूट आया वो आ गया 2√3 अपॉन में 3।
अब ध्यान से सुनना, आप इसको 2√3/3 भी लिख सकते हैं और कुछ बच्चे इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 2/√3, लेकिन आपको सिखाया गया है कि डिनोमिनेटर में कभी भी रेशनल नंबर नहीं छोड़ना चाहिए, क्योंकि रेशनल नंबर हमें नहीं पता होता कि वो किस तरह से आपका डिवाइड करा, क्योंकि रेशनल नंबर हमेशा होता है नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग। तो जब आपको पता ही नहीं है कि नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग है तो डिवाइड कैसे करोगे, तो आप इतना छोड़ सकते हैं उसको 2√3/3। तो हम यहाँ से लिख देंगे कि द रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन आर, देखो दोनों सेम हुए कि x की वैल्यू अगर देखा जाए तो 2√3/3 है एंड मेरे पास x इक्वल्स टू भी कितना मिलेगा 2√3/3 मिलेगा। तो ध्यान से देखो कि दोनों इक्वल रूट्स थे, तो जब तो आपको दोनों इक्वल रूट्स मिले। आप यहाँ से अगर प्लस माइनस भी करेंगे, प्लस जीरो करेंगे, जीरो कोई डिफरेंस थोड़ा ही डाल देगा, इस पर कोई फर्क नहीं डालेगा, तो इसका मतलब दोनों रूट्स आपके क्या होंगे, सेम होंगे। इसीलिए वहाँ पर बोला गया था इक्वल रूट्स आपके होने वाले हैं। ठीक है जी, तो नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। सबसे पहले आप इसको थोड़ा सा आप क्या करें, इसका स्क्रीनशॉट ले लें। ये आपका क्वेश्चन है और आपको उम्मीद है यहाँ से दिख सकता है। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है भाई हमारे पास है नेक्स्ट क्वेश्चन सेकंड क्वेश्चन ने मुझे कहा है फाइंड करने के लिए, फाइंड द वैल्यू ऑफ k फॉर ईच द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन सो दैट दे हैव 2 इक्वल रूट्स। यानी कि जो आपके पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन है उसके इक्वल रूट्स मिल चुके हैं आपको। अगर इक्वल रूट्स हैं तो आपके पास एक कंडीशन बनती थी, किस में बनती थी कंडीशन भाई, आपके पास डिस्क्रिमिनेंट में। और डिस्क्रिमिनेंट में अगर आपके पास वो कंडीशन थी तो हम सबसे पहले करते हैं फर्स्ट पार्ट, सबसे पहले देखते हैं कि मेरे पास उसने क्या दिया है। हम लिख सकते हैं कि वी हैव मेरे पास इक्वेशन है 2x² प्लस के kx और प्लस के 3 इक्वल्स टू में कितना है, मेरे पास 0 है। हम यहाँ से क्या कराएंगे, कंपैरिजन कराएंगे कि ऑन कंपेयरिंग ax² प्लस के bx प्लस के c इक्वल्स टू में 0 और कितना भाई आपके पास बोथ साइड्स। ठीक है जी, तो अगर देखा जाए तो मैं यहाँ से क्या फाइंड कर सकता हूँ कि हेयर a की वैल्यू मेरे पास कितनी निकलेगी 2 और b की वैल्यू मेरे पास आ जाएगी k और c की वैल्यू मेरे पास आ जाएगी 3। तो हमारे पास पता है कि वी नो डेट कि इफ रूट्स आर इक्वल, इफ एंड ओनली इफ, कब होंगे, जब डिस्क्रिमिनेंट यानी कि d किसके इक्वल आ जाए, 0 के आ जाए। तो मैं यहाँ से लिख सकता हूँ कि डेट इज कि बात पूरी की पूरी डिस्क्रिमिनेंट पे। डिस्क्रिमिनेंट कितना होता है मेरे पास, कितना होता है भाई मेरे पास डिस्क्रिमिनेंट होता है b² माइनस के 4ac इक्वल्स टू में कितना होता है, 0 होता है। आप ये वैल्यू उठाएं, यहाँ पर रखें, ये रिलेशन आपको k की वैल्यू देने वाला है। कैसे देगा, ध्यान से सुने भाई। आपके पास क्या है भाई, आपके पास ध्यान से देखिए b कितना है मेरे पास k² माइनस के 4 मल्टीप्लाई बाय a की वैल्यू कितनी है मेरे पास 2 और मल्टीप्लाई बाय c कितना है मेरे पास 3 और इक्वल टू में बन गया मेरे पास 0। क्या मैं k² की वैल्यू निकाल सकता हूँ, इन सबका मल्टीपल आ जाएगा मेरे पास 24 और यहाँ से अगर ध्यान से देखा जाए तो मेरे पास k² की वैल्यू निकल के आएगी आपके पास k² की वैल्यू मेरे पास कितनी आएगी निकल के 24 और k इक्वल्स टू आ जाएगा मेरे पास प्लस माइनस अंडर रूट के 24। आप इसको यहीं पर मत छोड़ देना क्योंकि मैं पता है कि आगे भी सॉल्व हो सकता है। इसको लिख सकता हूँ मैं 4 मल्टीप्लाई बाय 6, 4 का अगर अंडर रूट कर दिया जाए तो किसके इक्वल आता है भाई आपके पास 2k, तो k की वैल्यू यहाँ से जनरेट हो जाएगी प्लस माइनस के 2 अंडर रूट 6। तो आपके पास k की 2 वैल्यू जनरेट हो गई। अब 2 वैल्यू से ये इक्वल दे सकता है, आपके रूट्स कब दे सकता है, या तो प्लस के 2 अंडर रूट 6 हो जाए या माइनस के 2 अंडर रूट 6 हो जाए। दोनों में से कोई सी वैल्यू हो जाए तो आपके पास क्या मिलने वाला है भाई, आपके पास इक्वल रूट्स मिलने वाले हैं। इसी का सेकंड पार्ट करते हैं। सेकंड पार्ट आपके पास चलते हैं। तो सेकंड पार्ट करने के लिए हमारे पास आता है क्या कि वी हैव, हमारे पास है कि kx इंटू में x माइनस 2 और माइनस के 6 इक्वल्स टू में 0। एक बार इक्वेशन चेक कर लेते हैं कि कितनी है हमारे पास, kx माइनस x माइनस 2 और प्लस के कितना है हमारे पास 6 है और प्लस के 6 है और हमने कितना लिखा था माइनस के 6। अब इसको थोड़ा सा ध्यान से देखो। अब हमारे पास क्या आता है कि भाई अगर मैं इस इक्वेशन को देखता हूँ तो ये तो इक्वेशन क्वाड्रेटिक अभी तक है ही नहीं मेरी फॉर्म में, तो हम क्या करेंगे इसको सिंप्लीफाई करेंगे। सिंप्लीफाई करके अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये तो बन जाएगा kx², आगे बन जाएगा माइनस के
कितना बन जाएगा आपके पास 2kx और प्लस के 6 इक्वल्स टू में 0। आप यहाँ से क्या करेंगे कि ऑन कंपेयरिंग ax स्क्वायर प्लस के bx प्लस के c इक्वल्स टू में 0, और आपको करनी है क्या, बोथ साइड्स। ठीक है जी। अब ध्यान से देखा जाए तो हेयर कि मेरे पास क्या निकल के आएगा भाई, आपके पास a की वैल्यू आ गई मेरे पास k, और b की वैल्यू आ गई माइनस के 2k, और मेरे पास c की वैल्यू बताओ कितनी आ जाएगी, मेरे पास c की वैल्यू आ जाएगी मेरे पास 6। इतनी बात समझ में आई। उसने कहा है क्या मेरे पास कि भाई वी नो डैट भाई मुझे इक्वल रूट्स की बात करी कि उसने कहा है कि रूट्स आर इक्वल इफ डबल एफ भी भाई वही काम करता है कि आपकी एक वैल्यू को ही करता है कि डी इक्वल्स टू, डी का मतलब कौन है आपके पास, डिस्क्रिमिनेंट। तो डिस्क्रिमिनेंट कितना होना चाहिए भाई आपके पास 0 होना चाहिए, और डिस्क्रिमिनेंट कितना होता है बी स्क्वायर माइनस के 4ac इक्वल्स टू में 0। आप ये वैल्यू उठाएं यहाँ पर पुट करें तो कितनी वैल्यू मिल जाएगी मुझको, ये मिल जाएगी आपके पास माइनस के 2k का होल स्क्वायर और माइनस के 4 मल्टीप्लाई बाई k और मल्टीप्लाई बाई 6 इक्वल्स टू में कितना हो गया मेरे पास 0 हो गया। अब ध्यान से सुना जाए, जैसे स्क्वायर होगा तो निगेटिव पॉजिटिव की फॉर्म में आ जाएगा, ये बन जाएगा 4k स्क्वायर और माइनस के कितना बन जाएगा आपके पास 24k और इक्वल्स टू में बन गया 0। अब ध्यान से देखें कि 4k आपका कॉमन आ चुका, ये बन जाएगा कितना आपके पास k माइनस के 6 इक्वल्स टू में कितना बनेगा 0। हमारे पास k की दो वैल्यू जनरेट हुई, दोनों वैल्यू को निकाल लेते हैं। एक तो आया मेरे पास क्या भाई आपके पास 4k इक्वल्स टू में 0, और आपके पास कितना आया भाई आपके पास k माइनस के 6 इक्वल्स टू में 0। तो k की वैल्यू एक तो मेरे पास 0 आ चुकी, और सॉरी k की वैल्यू कितनी आ गई मेरे पास 0 आ गई, और मेरे पास k की वैल्यू एक आ गई 6। तो मेरे पास दो वैल्यू जनरेट हुई। अब हमें ये देखना है कि क्या ये दोनों वैल्यू मेरे लिए वैलिड है। आप सबसे पहले क्वाड्रेटिक इक्वेशन पे जाइए और आप देखेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जो कोफिशिएंट है ना एक्स स्क्वायर का, और वो क्या है k, और हम ये कहते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन तभी तक वैलिड होती है जब हमारे पास x की पावर 2 मिल जाए। अगर आपने गलती से k की वैल्यू 0 ली तो एक्स स्क्वायर तो चला जाएगा, तो इसका मतलब क्वाड्रेटिक इक्वेशन भी नहीं रहेगी। हम यहाँ से लिखेंगे कि k इक्वल्स टू 0 इज नॉट पॉसिबल। ठीक है ना। तो देन द वैल्यू ऑफ k इक्वल्स टू में 6। तो आपके पास a की वैल्यू आने वाली है, कौन है भाई वो आपके पास, वो वैल्यू है आपके पास 6। तो आपके पास जो इस क्वेश्चन का जो आंसर होने वाला है वो 0 नहीं होगा, आपके पास जो वैल्यू आएगी वो आएगी k की वैल्यू 6। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। आज हम इतना ही करेंगे इस एक्सरसाइज में पार्ट, तो मिलेंगे इसी का ही सेकंड पार्ट में, और उसमें हम सॉल्व करेंगे जो बचे हुए क्वेश्चन हैं उनको सॉल्व करने वाले हैं। तो अच्छे से आप इसको कवर कर लीजिए एक्सरसाइज को, यानी कि जो पार्ट 1 है, और आप इसका इंट्रोडक्शन पार्ट अच्छे से कवर कर लेना, क्योंकि पिछले जो क्वेश्चंस थे आपको भी पता चल गया होगा कि भाई इंट्रोडक्शन पार्ट पढ़ने का कितना आपको फ़ायदा मिलता है। ठीक है ना। तो जो नेक्स्ट क्वेश्चन है ना उसमें कुछ एडवांस भी आपको सोचना होगा, समझना होगा, और फिर आप उसका आंसर देंगे। ठीक है ना। तो जल्दी से आप इस वीडियो को भी और इंट्रोडक्शन पार्ट को भी अच्छे से कवर कर लो। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। ओके स्टूडेंट्स।